देखिए रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। सुबह के 10 बजे अंबिकापुर में आज जनसभा पीएम मोदी करने वाले हैं। पीजी कॉलेज के ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और देखिए पहली बार राजभवन में भी ठहरे और अब एक बार फिर से सुबह के 10 बजे से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और पीजी कॉलेज के ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा रहने वाली है। इससे पहले कांग्रेस पर जमकर बरसे भी थे। अंबिकापुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीजी कॉलेज के ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है। ये अहम जानकारी है। देखिए छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी फिर गरजते हुए नजर आएंगे। मंच पर रहने वालों की सूची भी बन चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है पीएम मोदी को लेकर और अंबिकापुर के कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। अंबिकापुर की सभा के माध्यम से पीएम मोदी सरगुजा के साथ ही कोरबा और रायगढ़ संसदीय सीट के मतदाताओं को भी साधने का प्रयास करेंगे। सभा के लिए कॉलेज मैदान में तैयारियां तमाम पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। अंबिकापुर की सभा के माध्यम से पीएम मोदी सरगुजा के साथ ही कोरबा और रायगढ़ की जो सीटें हैं उन पर भी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। और कन्हैया शुक्ला मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कन्हैया, पीएम मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां और दूसरा किन किन विषयों को लेकर आज पीएम मोदी गरजने वाले हैं? कन्हैया, क्या अनुमान है? अभी इस समय छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में इस समय अभी रायपुर में है और रायपुर से अभी थोड़ी देर बाद अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। और अंबिकापुर के पहले अगर हम कल की बात करें तो शक्ति जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है और जनसभा में लगातार अगर देखा जाए तो चाहे वो पिछली कांग्रेस सरकार की बात हो या जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस लगा रही है उसको लेकर के जम के बरसे हैं। और ये एक चुनावी यात्रा है और क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंबिकापुर जो सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है और अंबिकापुर में 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके लिए इसके अलावा जो आसपास के जो इलाके हैं 3 जो सीटें हैं उन तीनों सीटों के लिए यहाँ पर हुंकार बनेंगे। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं यहाँ से फिर रवाना होंगे। और कन्हैया ये भी बताइए, क्योंकि अगर इस पूरे क्षेत्र को देखें, अंबिकापुर की जब बात होती है तो पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव के गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता है। वहां पर जब पीएम मौजूद रहेंगे तो सियासी मायने क्या, संकेत और संदेश क्या? देखिए अंबिकापुर में अगर हम बात करें तो अंबिकापुर में जो कांग्रेस के जो नेता हैं टीएस सिंहदेव उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रचार प्रसार है या बहुत ज्यादा लोग उनको मानते हैं। लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव हार चुके हैं और उनके जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी से राजेश अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की है। और उसी को लेकर के यहाँ के लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला था पिछली बार। लेकिन ये लोकसभा की सीट है और लोकसभा की अंबिकापुर की सीट में कांग्रेस को हराने के लिए लगातार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, जो नेशनल लेवल के नेता हैं, वो लगातार हुंकार भर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज अंबिकापुर में इसी लोकसभा सीट को लेकर के जनसभा करेंगे और जनसभा में लगातार जिस तरीके की जनसभा देखी गई है प्रधानमंत्री मोदी की, जिस तरीके से कांग्रेस को वो कांग्रेस के लिए जो आरोप है वो लोगों को बताते हैं और जो विकास के काम है, चाहे वो क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़ और आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन और उनकी लड़ाई के लिए लगातार प्रयास की बात और हमने मंच से देखा भी था। छत्तीसगढ़ में जब पीएम मोदी थे तो वहां पर जो आदिवासी समाज उसको साधने की कोशिशें भी नजर आई। वहां के नेता, वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मंच पर नजर आए थे। अगर आज की बात करते हैं तो आज क्या तस्वीर रहने वाली है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर आज अंबिकापुर में अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। इसके अलावा अगर हम किरण देव सिंह की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राम विचार नेता श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके अलावा लक्ष्मी राजवाड़े समेत जो संभाग के सभी जो बड़े पदाधिकारी होंगे, जो सभी बड़े नेता होंगे, वो मंच पर मौजूद होंगे। और अगर हम भाषण की बात करें तो 10:45 से लेकर के 11:30 तक लगभग ये समय दिया गया है कि पौन घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनसभा को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से ये तस्वीरें बदल देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अगर छत्तीसगढ़ में 2 दिन का प्रवास है और 2 दिन के प्रवास में वो 4-5 सभाएं कर रहे हैं तो ये तस्वीरें बदल देती है, लोगों का रुख बदल देती है। और क्योंकि जो दूसरे चरण का मतदान है वो होने वाला है 26 अप्रैल को
मतदान होगा। और इसके अलावा अगर और हम देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ में कन्हैया, 3 चरणों कितने में चुनाव। माइक्रो लेवल पर ये तैयारियां हैं आप चुनाव के मद्देनजर समझिए, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो कई राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा सीटें नहीं है यहाँ पर लोकसभा की, यहाँ पर सिर्फ 11 सीटें हैं। लेकिन बीजेपी इस तरीके से प्लानिंग करती है। खुद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो ये बताता है कि बीजेपी इस वक्त माइक्रो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, अगर ये बात कही जाए माइक्रो प्लानिंग, तो ये साफ साफ देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव जीतती है तो उसके आगामी जो चुनाव 5 साल बाद होने होते हैं उसमें वो जुट जाते हैं। अगर इस बार देखा जाए तो लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी करी है, जबकि आप देखो कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत ज्यादा चर्चित हैं। चाहे हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े हैं। अगर हम बस्तर की बात करें जहां पर पहले चरण में चुनाव हो चुका, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, और वहां पर कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं, जो आदिवासियों के बीच एक जाना माना चेहरा है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पे काम करती है। लगातार अपने जो उनके समर्थक है उनको उनसे जुड़ी रहती है, और जो जमीनी स्तर पे जो काम देखने को मिलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से काम करती है। और इसी के मद्देनजर जो नेशनल लेवल के लीडर है, चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की बात करें, या जेपी नड्डा की बात करें, तो इन सभी लोगों ने यहाँ पर लगातार 11 कन्हैया, इस क्षेत्र के बारे में कहा भी जाता है, सरगुजा संभाग के बारे में कहा भी जाता है कि यहाँ पर स्वर गूंजते हैं, तो आज यहाँ पर कैसी गूंज सुनाई देती है वो देखना होगा।